और जैसा कि मैं अलग अलग इलाके में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर तबके के लोगों से मिलूं। पिछले बार तो नीतीश से जो क्यों दिया हम लोग, लेकिन हम की बार हम लोग नहीं देंगे। गांव के आदमी जैसा सबके देती तेकरा हम से देवी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे गजब, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे रे इस बीच ये जा रही हैं। हम लोग का पानी का सुविधा दीजिए, रोड का सुविधा दीजिए, कल का सुविधा दीजिए, जमीन रहने का सुविधा दीजिए। कागज है, जमीन नहीं है। अब बात सब गांव समाज के आदमी देते तरीका दे तो इनको 40 लोग या 41 लोग ऐसे हैं, 41 परिवार जिन्हें 10 साल पहले जमीन का कागज मिला, जमीन नहीं मिली। का कोई ध्यान बात नहीं है, सीधे वोट लेने के लिए 5 साल के लिए आ जाता है और अपना वोट लिया, अपना काम बनाए और चल दिए। हाँ, इसलिए हम लोग मोदी जी पर, नीतीश जी पर हम लोग विरोध हैं। अब जब इनके पास कागज है 9 साल पहले से और उसके बाद इन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला, अपनी समझ का इस्तेमाल कम होता है। खाली वोट लेने के समय में मतलब आने का कृपा करता है, लेकिन चेहरा दिखाने का कोई काम नहीं करता है। हमरा सके पूछो के सुविधा नहीं। हम लोग का जमीन जो मिला ना, तो भूमिहार लोग का उस जमीन में पड़ता है, लेकिन महादलित के लोग का डर से हम लोग नहीं जाते हैं। वो कल है सर, वही में पानी पी लगता है, भूखले अपन टटाई था। यहाँ पानी गिराने का साधन नहीं है, नहीं घर है, नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भाप्रसाद गांव। ऐसा ही मुझे कहा गया, बाकी गांव का क्या ठीक से नाम है मैं आगे पूछ लूँगा। और जैसा कि मैं अलग अलग इलाके में जाता हूं, कोशिश करता हूं कि हर तबके के लोगों से मिलूं। नेता से मिलने के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं दिल्ली से, अलग अलग चैनलों के। मैं कोशिश करता हूं सिर्फ जनता से मिलूं, और उसमें भी गांव में, एकदम सुदूर देहाती इलाकों में, जहां शायद चैनल के बहुत सारे पत्रकार नहीं पहुंचते हों, लेकिन वो आबादी है जो मतदान अगर करती है, भारी तादाद है इनकी, तो उसी के आधार पर सत्ता की किस्मत तय होती है। तो अभी मैं चल रहा हूं एक बस्ती की तरफ। सामने आप देख रहे हैं, ये महादलित की बस्ती है। मुसहर और अलग अलग जातियों के लोग इसमें रहते हैं, और मैं यहाँ लोगों से बात करके समझने की यही कोशिश करूँगा कि इनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है। ये चुनाव के वक्त अगर ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या सोचकर दबाएंगे। एक बात क्या होती है कि बहुत सारी महिलाओं से मैंने बात की, या बहुत सारे ऐसे लोग, वो कहते हैं कि जो सब गांव वाले तय करेंगे वो मैं करूंगी, या मेरे घर वाले जो कहेंगे वो मैं करूंगी। बहुत सारे बुजुर्ग भी ऐसा ही कहते हैं कि सब मिल के तय करेंगे। तो सब मिल के तय करेंगे में कौन लोग तय करते हैं, और क्या अपनी समझ का इस्तेमाल कम होता है, और कोई रसूखदार आदमी या गांव का कोई ऐसा शख्स जो प्रभावित कर सकता है इनके मतदान को, वो समझा बुझाकर उन्हें किसी खास दल विशेष को वोट देने के लिए तैयार कर लेता है। इसको भी समझने की कोशिश करूंगा। सीतामढ़ी के अलग अलग इलाकों में कुछ जगह दूसरे दौर में मतदान है, कुछ जगह तीसरे दौर में। और सीतामढ़ी की अभी स्थिति यह है कि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 8 विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू 4 सीटों पर चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2015 की, तो उस वक्त सीतामढ़ी से आरजेडी को जीत हासिल हुई थी। और इसके अगल बगल के अगर इलाकों में बात करें तो गठबंधन को सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों में से 6 सीटें गठबंधन को मिली थी, बड़ी कामयाबी। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी दोनों का गठबंधन था, अब अलग हैं, तो ये भी समझेंगे। लेकिन यहाँ इस बस्ती में आने का मेरा मकसद था, महिलाएं हैं, चेहरे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा कम दिखाएं, बच्चे हैं, और ये गली है, घर है, एक दुकान भी दिख रही है। तो इन लोगों से ज़रा बात करेंगे, और उसके बाद इनसे जो बात करेंगे इससे मैं भी कुछ समझूंगा, कुछ आप भी समझिएगा। हम पत्रकार हैं, रिपोर्टर समझते हैं ना। क्या नाम है आपका? क्या? मोती राय जी हैं। तो किराना की इनकी दुकान है। ये बस्ती का क्या नाम है, ठीक से आप बता दीजिए। बस्ती का नाम मुसहरी टोल है। आगे आके बताइए क्या नाम है बस्ती का? मुसहरी टोल भाप्रसाद। भाप्रसाद मुसहरी टोल। तो चुनाव में वोट देते समय आप लोग क्या सोच रहे हो? अब तो वोटिंग है यहाँ सीतामढ़ी में होनी है। अब तो अपना मर्जी का ऊपर है,
जिसको जहाँ मर्जी होगा वहाँ पर गिरा सकता है। हाँ, वो तो सही बात है, सही कह रहे हो, लेकिन दिमाग में कुछ होता होगा कि हम ये सोचेंगे और जिस दल में जिस नेता में हमको ये दिखेगा उसको हम वोट देंगे, या जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया उसको वोट देंगे, या जो अच्छा कर सकता है उसको वोट देंगे। कुछ तो सोचते होगे ना। वही बोले हैं ना, जिसको आपको हमको मन होगा ना, जिसको देना के होगा उसको हम दे देंगे। तो आप जैसे क्या सोचते हो? आप क्या बता रहे हैं ना, वही तो अपना बताओ कुछ। अब क्या है, आप रिपोर्टर है, हम तो बता दिए है ना। तो किसको सोचते जहाँ हो? पर मन जचेगा वहाँ पर दे तो देंगे। अभी जैसे किसका मन जच रहा है? अभी नहीं बोल, अब कल बताएंगे। अच्छा, तो ये बताएंगे, कल बताएंगे। तो बताओगे नहीं, मतलब आपकी किसको वोट देने की सोच रहे हैं? पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार लालटेन के दिए थे। पिछली बार लालटेन को दिए थे, तो इस बार तो मुझे लगता है कि क्या, तो कल देखा जाए। अच्छा चलिए, कल देखा जाएगा। बोलना बच्चे जरा भीड़ हटाओ। ये देखिए इतने बच्चे हैं और ये बस्ती का ये रास्ता है, ये महिलाएं हैं। मेरे ख्याल से देखते हैं इसमें कुछ वोटर तलाशते हैं। आपने वोट दिया है पिछली बार ना, किसको दिया था और इस बार क्या सोच के वोट दोगे? जी अब गांव के आदमी जै सबके देती तेकरा हमहू से देवी। की नाम भेल? सुगापति देवी। सुगापति देवी इसी गांव में रहती है। गांव की तस्वीर देखिए, और ये गरीबों की वो बस्ती है। यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी की शायद आप दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में रहते हैं तो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बस्ती है गांव की, और ये बुनियादी सुविधाएं तो छोड़िए, किसी भी तरह की सुविधा, जिस सुविधा या विकास का दावा सरकार करती है उसकी किरण भी यहाँ नहीं है इस गांव में। गांव की तस्वीर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट आप जाइए नहीं, आपसे बात भी करेंगे। इतने बच्चे हैं देखिए यहाँ पे, तो आप वैसे थोड़ा बताइए। हम तो रिपोर्टर है, रिपोर्टर का काम है पूछना। तो हमारा ये क्या लिखा हो बाबू? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे गजब, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे अरे इस बीच ये जा रही हैं। एक मिनट। तो क्या सोच रही हैं बताइए। हम समझना चाह रहे हैं सिर्फ कि जैसे क्या होता है ना, समझना ये चाह रहे हैं कि अब देखिए गांव ऐसा है, गरीब की बस्ती है, यहाँ कोई सुविधा, पानी, जल नल वगैरह है यहाँ? जी हमरा सबके कुछो के सुविधा ना है। अब देखिए जल नल भी नहीं है, और जल नल तो बिहार सरकार पानी के रास्ता के कोई व्यवस्था है। और ये जमीन आप लोगों की है या सरकारी जमीन है? जी उधर है सरकारी, हमरा सबके जमीने न सापे। क्या? सर ना मिलल केकरो जमीन, तो ये सरकारी जमीन है? वो ओहने सब बनाऊ ना के किछो के साधन जही तही सब। आप भागिए नहीं अभी एक मिनट पहले, तब जी, हम भागने वही के लगा चक्कर में। तो वोट देते समय क्या दिमाग में होता है? आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ, कितने लोग रहते हैं इस गांव में? आ रहे हैं अभी आपसे बात करेंगे। एक सेकंड, इस गांव में कितने लोग रहते हैं? जी आदमी है यहाँ 300-400 घर। तो यहाँ वोट मांगने कोई आता है? जी सबका वोटर लिस्ट में नाम है, सबका वोटर आईडी है? जी हाँ। कौन इस बार कोई मांगने आया है वोट? जी हाँ आयल रहलथी। कौन कौन पार्टी का आया? अथी फूल छाप के या लालटेन छाप के। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं ये बताइए। जी हम सो ओहि पर विचार जे सब कर लेते मरद से रात भर में ना, अच्छा, तो वो हो वही पर वोट पड़ते। तो देखिए चुनाव है, अब यहाँ इस गांव के मर्द सब विचार करेंगे, उसके बाद औरत सब मुहर लगाएंगे। तो ये तो बड़ा गलत बात है कि मर्द सब विचार करेगा, उसको ठप्पा लगा देंगे आप लोग। राय विचार जब भेल से हो गेल। राय विचार से आप कुछ कह रही थी, बताइए। एक पीछे से भी एक लेडी कुछ बोल रही थी, पीछे से कोई लेडी बोल रही थी। बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आप पीछे से भी एक लेडी बोल, क्या दिक्कत है बताइए। मन सर ये दिक्कत है, ऐसे साधन किछो के ना है सर, साधन ना है किछो के, माने साधन निकले के सर ना है, न केकरो घर में कल है, न किछो है, माने जेही घर दुआरे सर जेही माने है सेही ना, न केकरो चारों ओर जमीन मिल गेली सर, आई गांव में न किछो के विकास है न किछो है। तो सर इतना सबके दिक्कत है मन में से, किछो ना होय, जीत जाए मत किछो के। तो वोट मांगने इस बार भी सब आ गए ना? जी कौन आ गया? जी सर ये फूल छाप है, ये लमटेल छाप दुइयो के सर तो है। मांगने के बाद फिर दोबारा कोई नहीं आता? जी ना आला है, ये दुगा मांगे तो इस बार क्या मन है, किसको वोट दीजिएगा आप? जे सर जे जीतै से अपन जेकरा देबै, तो केकरा देबै बताबू ना। जे सब गांव समाज के आदमी देते तो जेकरा देबै सर। जब पूरा करता ओकरे वोट मिलता। अब तो कल वोट होगा। हाँ फिर रहते नहीं आदमी अभी देते ना तेकरे सर वोट देबै, जे आगे में के विकास बना देते ना सर, आ सब कुछ का साधन देता है, आ सब कुछ के कह देते तो सर अब वो तो ना टाइम नहीं है ना, अब तो वोट आ गया, वो सब तो एक साथ बात जीत जाए या ना किछो ना करे। अभी किस इस बार क्या है?
सर ये बात है सब करा के मिल के अभी सर जेकरा अथी होती तेकरा देबै वोट। महादलित के लिए तो नीतीश कुमार ने बोला था कि सबको जमीन मिलेगी। जी सर मिला हुआ है, मगर इस गठबंधन के कारण सर ऐसा उपलब्ध कुछ हो नहीं पाया इस समाज में। इसके पहले मेरा बात सुनिए, इसके कारण से कोई उपलब्ध नहीं मिला। इस चीज़ को हम लोग प्रक्रिया जारी हुआ, मगर इस समाज में ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं हुआ। मतलब समझ में नहीं आया कुछ भी जो सर हम बोल रहे हैं 41 आदमी के जमीन मिला हुआ है, माने कागज जमीन के, मगर अभी बंटवारा नहीं हुआ है सर। बर्ताव कहाँ कुछ हो बंटवारा नहीं हुआ मतलब जी, यानी जमीन नहीं दिया हुआ है, कोई बर्ताव नहीं हुआ। कागज मिल गया है सबके। कागज कब से मिला हुआ जी 10 साल पहले मिला कागज, किसी को जमीन नहीं मिली? मगर मिला नहीं है सर जमीन, किसी को भी नहीं मिली जी। तो ये महादलितों की बस्ती है। वही महादलित जो नीतीश कुमार का वोट बैंक जिनके बारे में कहा जाता है, और 2007 में नीतीश कुमार ने महादलित आयोग बनाया था और उस समय से महादलितों के उत्थान के लिए उन्हें ज़मीन देने की बात की गई। कई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात की गई। अब ये लड़का बता रहा है कि इस दलितों की इस बस्ती में, महादलित कहूँगा मैं, इनकी बस्ती में मुसहर हैं यहाँ सब सर जी सर, और भी हैं जी मांझी है सब। तो इनको 40 लोग या 41 लोग ऐसे हैं, 41 परिवार जिन्हें 10 साल पहले जमीन का कागज मिला, जमीन नहीं मिली। ये कह रहे हो आप? जी तो क्यों नहीं मिली? इस सर को हम क्या बताएं सर, इस पेपर खाली दे दिए ऐसे से बेसन करके, कोई इसका न सर नापी जो हुआ न कुछ हुआ, खाली हमको पेपर खाली देखिए इसलिए बताएं। अब ये देखिए, ये बस्ती है और ये वोट बैंक है। चुनाव के समय में, एक मिनट रुकिए, चुनाव के समय में चूंकि वोटिंग है सीतामढ़ी में, इसलिए यहाँ भी हर दल के उम्मीदवार, खासतौर से आरजेडी मतलब गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए के तरफ से यहाँ वोट मांगने लोग आ चुके हैं। लेकिन अभी जो आएंगे फिर 5 साल बाद ही शायद आएंगे, और इन्हें, अब इनका कहना 10 साल, मैं नहीं जानता हूँ, कागज़ देखूंगा तब देखूंगा कि 10 साल पहले इन्हें सरकार की तरफ से महादलितों को जमीन देने की जो योजना थी उसके तहत इन्हें कागज मिला, जमीन नहीं मिली। उसके बाद 2 चुनाव हो गए। कुछ कह रहे हैं आप? जी कागज तो मिला हुआ है, हम लोग के जमीन लेकिन नीतीश जी इतना नहीं है। मुसहरी में इतना पढ़ा लोग लड़का सब है, वो बउआ रहा है, कब उसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? है खाली वोट लेने के समय में मतलब आने का कृपा करता है, लेकिन चेहरा दिखाने का कोई काम नहीं करता है। हाँ, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी भी संभालना चाहिए तो उसको रात भर में हम लोग वोट करेंगे। कैंडिडेट को बुलाइए। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम कैसे बुलाएं सर? 2011 में जमीन हम लोग के मिल चुका है, वहाँ जमीन के वितरण नहीं हुआ है। भूमिहार लोग का मतलब मार के बेकार रहा है। एक दूसरे के कब्जा में जमीन है। हम अच्छा, 2011 में कह रहे हैं कि जमीन का कागज मिला, जमीन पर कब्जा नहीं मिला। कब्जा नहीं हुआ है। हाँ तो वही वो बात का, हाँ वही बोल रहे हैं जो हम लोग का जमीन जो मिला ना, तो भूमिहार लोग का उस जमीन में पड़ता है, लेकिन महादलित का लोग है, डर से हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन आपको महादलित के डर से नहीं जाते मतलब? नहीं, महादलित का लोग है, लेकिन हम लोग डर से नहीं जाते हैं। भूमिहार का गांव है, मारेगा पीटेगा, इसलिए हम लोग नहीं जाते हैं। तो आप लोग महादलित है ना? हाँ, तो इसलिए डर से नहीं जाते। हाँ नहीं जाते हैं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बना दिए। आपको मुख्यमंत्री बनाने के बाद यहाँ कलेक्टर को, इसमें बोलिए आप। हाँ कलेक्टर को आपको टाइट करना चाहिए, सीओ को टाइट करना चाहिए कि जाइयो महादलित को मलकान परवरी में, हरी छपरा पंचायत डुमरा प्रखंड के लोग, मुसहर लोग का जमीन बंटवारा हुआ है, जाके बंटवारा कीजिए अपना हाथ से। है तो 1 मिनट देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात इन्होंने कही कि अब देखिए कुछ कागज, मैंने कहा कि जरा मैं भी देख लूं कागज है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? बुधन माझी। बुधन माझी इनका नाम है। महादलित 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 के लिए ये योजनाएं, जमीन कितना देने की बात हुई थी? 4 डिसमिल के बात हुआ है। 2 डिसमिल था शायद। 3 डिसमिल है सर। 3 डिसमिल है हर परिवार को? हाँ 3 डिसमिल जमीन है हर परिवार को। हर परिवार को 3 डिसमिल। हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी। एक सेकंड 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी, क्योंकि गरीब लोग इनके लिए कहें कि 10 गज 5 गज भी ज़मीन नहीं है, यहाँ भी किस हालत में कैसे बसे हैं। और
यहाँ रहना मुश्किल है 1 घंटे 2 घंटे, और यहाँ पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तस्वीर आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। तो अब जब इनके पास कागज है 9 साल पहले से, और उसके बाद इन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिला, इनका कहना है वहाँ दबंग जाति का वो आसपास जमीन है, भूमिहार की तरफ, हाँ भूमिहार की तरफ है, भूमिहार है, और वो इसलिए ये लोग नहीं जा रहे। लेकिन सवाल उठता है, सरकार ने आपको कब्जा नहीं दिलाया ना, खाली कागज नहीं, कब्जा नहीं दिलाया। बार बार आता है तो 1000-2000 रुपया ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं होता। कौन पैसा ले लेते हैं? कौन पैसा? जो डुमरा में जाते हैं, जहाँ पैसा लेके जमीन दिवाते हैं, सुनिए ना, पैसा लेके हम जमीन देंगे, दिवा देंगे, या करेंगे वह करेंगे, अमीन को बुला के, लेकिन वो सब गायब हो जाता है। ये 1 मिनट रुकिए जरा, अब ये कागज देख लीजिए। ये देखिए, मैंने कहा कि कितने घर बताया कि 42 घरों को, 42 लोगों को, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, अभी 42 लोगों को यहाँ कागज मिला है। अब ये देखिए, ये सिर्फ कागज है। अब ऐसे देखिए तो कागज है जमीन का, और ये कागज है महादलित को जमीन देने की योजना के तहत। 9 साल हो गए, उसके बाद 2 चुनाव हो गए, और उसके बाद अब तीसरा चुनाव है। 10 साल हो गए अगर ये कह रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कब की जमीन है, तीसरा चुनाव है, और उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होगा। अब ये इनकी नाराजगी ये है कि सिर्फ कागज है, जमीन नहीं है। अब बात एक और आती है, ये लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि रात में मिलकर हम फैसला करेंगे कल किसको वोट देंगे। अब ये कागज है मेरे हाथ में, कुछ लोगों ने मुझे दिया है, ये कागज है, और इसमें लिखा हुआ है ज़मीन का डेट, इसमें अभी हमको पता नहीं चल रहा है। 2000 हाँ 2011-12 है शायद, 2011-12 है, 2011-12 की, हाँ 2011-12 सब में लिखा हुआ है, हाँ 2011-12 का कागज है। 2000 विनोद मांझी कौन है यहाँ पे? और एक है कफेन मांझी, नहीं कपेश्वर मांझी, हाँ। तो ये पिता सुख फुलदेव मांझी, हाँ चलिए हो गया, ये इनके पिता का भी नाम है, यही लड़का बोल रहा था। रखिए आप इसको सुरक्षित, ये कागज है, सुरक्षित रखने के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा चुनाव में? 1 मिनट पहले बताइए, पिछली बार किसको वोट दिए? पिछले बार तो नीतीश जो के दिए हम लोग, लेकिन हम की बार हम लोग नहीं देंगे। क्यों? हम की बार हम लोग नहीं देंगे, हाँ नीतीश जी को। क्यों? वही पूछे वो जो हम लोग मांग करते हैं वो हम लोग का पूरा कीजिए, हाँ हम लोग का पूरा कीजिए। हाँ तो ये नीतीश कुमार से मांग करते हैं, इनको पूरा करिए। 1 मिनट हटिएगा जरा, पीछे महिलाओं से बात करें, हटिएगा जरा। अरे भागिए मत, भागिए मत, अरे सब भाग रही हैं। झाड़ू लेके किसको डरा रही हैं आप? तो आप लोग वोट देते समय कल दिमाग में क्या रहेगा? बोली ना, अच्छा घर देख लेते एक बार, आइए जरा, आइए आइए आइए। ये बस्ती है इनकी, हालांकि शाम हो रही है, ये बस्ती है इनकी, हैं? हैं? घर जमीन सरकारी, गरीब सबके साधन नहीं देखू का, चलू तो देखा दै छी। ई साधन है चाहे रात बिहार होइ छै ना सर, तो सब मुँहे के भर एगो कल है सर, वही में पानी पी लग चाहे भूखले अपन टटाइत है। ये सब साधन सर देखिए तो साधन है किछु तो गरीब आदमी के, ये सीधे झोपड़ी मरई से ही सर, ये है से ही ना तो किछु ना। ठीक है समझ गए। ये गली है, साधन है, सब देखिए तो गरीब आदमी कचरा है, माने ई सब ना बने के चाहिए सर, ना बने के चाहिए। देखिए तो कितना कचरा गरीब आदमी के, देखिए तो नल उल के पानी गिरे के। नहीं जनधन में खाता में पैसा मिला होगा ना सर? देला है, काला छीट न बोलते देले सर, मिला ना, राशन मिला 5-5 किलो, माने वही बात के 5-5 किलो सबको मिला। मन हमर का नाम है सर, क्या कॉलो उलो के साधन चाहे नलो। तो इस बार आप पिछली बार किसको वोट दिए थे आप? पिछली बार अब केकरा हम इस बार किसको वोट देना है? इस बार किसको वोट है आपका? लालू यादव के। क्यों? लालू यादव के। क्यों? वही पूछ रहे हैं, क्यों? लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं क्या इस बार? लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ लड़ रहे हैं। उनका बेटा है, खुद तो नहीं है, तो क्यों लालू यादव? कब हम सब की जानेंगे? तो कौन तय करेगा ये बता नहीं रही है। चलिए महिला है, कह रहे हैं कि इनको
पानी लेने जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है और इनका एक जाति विशेष की तरफ इनका इशारा और गुस्सा है। हाँ, इसलिए हम लोग मोदी जी पर, नीतीश जी पर हम लोग विरोध है। तो मोदी जी नीतीश पर विरोध है तो किसको समर्थन है? समर्थन है लालटेन का। लालटेन का? हाँ। क्यों? क्यों कि हमकी दूसरा सरकार बनना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ गए। ये है महादलित का मोहल्ला, बात समझ रहे हैं? न यहाँ नल है, न जल है, न रोड है, न बाथरूम है, न किसी का घर है। किस तरीका से ये लोग जी रहे हैं जो तो भगवान ही जानता है। अफसर लोग आते हैं तो 1 घंटा जब नहीं ठहर रहे हैं, और यहाँ तो जिंदगी काटना है महादलित को। इस पर सरकार का कोई ध्यान बात नहीं है। सीधे वोट लेने के लिए 5 साल के लिए आ जाता है और अपना वोट लिया, अपना काम बनाए और चल दिए। महादलित को ये झूठ फूस का कागज धरा दिए हुआ है, जो दे दिए हुआ है पूरा खोपसन की तुमको जमीन हो गया। और यहाँ जो है तो कब्जा दे ही नहीं रहा है सरकार। कब्जा करा के देगा तब तो उस पर घर द्वार बनाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रमेश चौधरी। मैं इसी गांव के रहने वाले? जी, महादलिते हूँ हम भी। अच्छा, अब ये बताइए चुनाव में फिर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव तो इससे पिछले साल तो नीतीश जी के दिए हैं, लेकिन नीतीश जी के देखने के बाद हम लोग का मन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? हम लोग दूसरे किसी पार्टी को देंगे। किसको? अब ऐसे तो मन के बात मने में है, लेकिन ज्यादा करके रखिए कि हम लोग लमटेन ही के पार्टी है, यही बात है। पिछले 2 चुनाव में नीतीश को? जी, 2 चुनाव में नीतीश, हाँ, चुके हैं नीतीश के 3 चुनाव नीतीश सरकार को हम लोग वोट दे चुके हैं, मगर हम लोग के कभी नीतीश जी निगरानी नहीं किया है। अब चूंकि हमको यहाँ से जाना है, गांव का नाम आखिर में बता दीजिए। ये भप्रसाद लोहडी बोलता है इसका। छपरा पंचायत, वार्ड नंबर 6, बूथ संख्या 179। चलिए, तो ये इन्होंने पूरी बात बता दी। अब चलते हैं। जैसे वार्ड नंबर 6 है, नंबर 6 चल टोला। बूथ नंबर 179। तो 179 पे कल क्या करने वाले हैं तो बताइए। है 179 पर हम लोग करेंगे लालटेन को। अब ये देखिए इनके गुस्से का ये नतीजा है। चलते हैं। कितने वोटर हैं इस गांव में? यहाँ 300 वोटर है। 300 वोटर है। 300 लोगों का ये गांव है। और यही होता है कि शहर से बहुत दूर नहीं है, सीतामढ़ी शहर से, लेकिन जिस महादलित के विकास और उत्थान के लिए इतने दावे नीतीश सरकार की तरफ से बीते 13 साल में किए गए, उन्हीं महादलितों की एक बस्ती में मैं आपको ले आया, जहां करीब 300 मतदाता हैं और कुछ घर मैंने आपको दिखाया भी। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं सरकार जिसकी भी बने, लेकिन इन गरीबों के घर तक पहले तो इन्हें घर मिले जो इनसे सरकार ने वादा किया, और जीने की बुनियादी सुविधाएं इन्हें मिले। कम से कम इतना उम्मीद तो सरकार से ये कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और इलाके में।